ठीक है, आज इंग्लिश पेडागोजी की कुछ हम लोग टर्म डिस्कस कर लेते हैं। ये एक एक नंबर में सीटेट में आराम से पूछ दिए जाते हैं। पेडागोजी के कुछ टर्म हैं, इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे फोनीम, फोनीम क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। मतलब कि किसी भाषा में जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी? ध्वनि की। साउंड यानी ध्वनि, उसको हम क्या बोलते हैं? फोनीम बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 44 फोनीम्स होते हैं, जिनमें से 20 वॉवेल साउंड होते हैं और 24 जो हैं वो कंसोनेंट साउंड होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लें कि फोनीम होता क्या है। जैसे कि हमने एक वर्ड लिखा है कैट, कैट में जो सी है, सी का उच्चारण क्या निकल रहा है? क। तो क क्या है? एक फोनीम है। अब जिसमें ए है, ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए। तो ये जो ए है ये क्या है? फोनीम है, ये सबसे छोटी यूनिट है साउंड की। ऐसे ही टी को हम क्या पढ़ रहे हैं? ट। तो टा जो है वो क्या है? सबसे साउंड की सबसे छोटी यूनिट है, यानी एक फोनीम है। अब बात करते हैं मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मीनिंगफुल है, जबकि वहाँ पे साउंड की बात करी गई। ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन ये ध्वनि की सबसे छोटी यूनिट है, जबकि ये मीनिंगफुल की सबसे, मतलब ये एक अर्थपूर्ण सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी सेंटेंस या लैंग्वेज की। ठीक, जैसे कि बात करते हैं अन। अन क्या है? इसका अपने में स्वयं में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर इंस्टॉल से पहले लगा दें तो अनइंस्टॉल मीन्स हटाना हो जाता है किसी चीज़ को। तो ये क्या है? इसके साथ में अन क्या लग के इसका मीनिंग चेंज कर रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया? एक मॉर्फीम हो गया। इसी तरह से बात कर लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है। द सिस्टम ऑफ द रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर इन ए लैंग्वेज। यहाँ पे स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए और रूल्स पे ध्यान दीजिए। ये क्या है? एक नियम, एक सिस्टम होता है नियमों का, जिसमें हम स्ट्रक्चर यानी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करते हैं, या सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात होती है, उसको हम सही करते हैं। जैसे हमने एक लिखा है आई ए डॉक्टर एम, तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है सेंटेंस को लिखने का? नहीं। तो ये सेंटेंस को लिखने का एक सही स्ट्रक्चर नहीं है। सही स्ट्रक्चर क्या होगा? आई एम ए डॉक्टर। तो आई एम ए डॉक्टर ये क्या हो जाएगा? ये सिंटैक्स हो जाएगा। सिंटैक्स इसकी बात करता है कि किसी सेंटेंस को सही तरीके से लिखने की, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से लिखने की। धन्यवाद।